सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के जसरापुर गांव में खेतड़ी पंचायत समिति के प्रथम प्रधान पंडित राम कुमार शर्मा की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके सुपुत्र कमलकांत शर्मा एवं पुत्र विवेक शर्मा द्वारा बनवाई गई मूर्ति का अनावरण रविवार को समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट गजानंद यादव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर थे। विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि झंडू राम गुर्जर, ठेकेदार प्रकाश चनेजा, एडवोकेट मुकेश शर्मा, एडवोकेट अजीत सिंह, एडवोकेट रोहिताश गुर्जर, श्याम सुंदर तिवाड़ी मुंबई, पूर्व कमिश्नर राजेंद्र जोशी, चुन्नीलाल चनेजा, पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल राम अवतार सिंह, सरपंच महेंद्र काजल, शिव कुमार सुरेलिया, छगनलाल शर्मा, राजकुमार सिंह निर्वाण, दुर्गा प्रसाद केजरीवाल, धर्मेंद्र तोमर, कानाराम यादव, ओम प्रकाश गुप्ता, राधेश्याम जांगिड़, मदनलाल जांगिड़ थे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने विधिवत रूप से फीता काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का कमलकांत शर्मा एवं पंकज शर्मा जयपुर ने साफा, माला, शॉल और भगवान रामलला का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि राम कुमार शर्मा जसरापुर के कई बार सरपंच व झुंझुनू के जिला उप प्रमुख भी रह चुके थे। उन्होंने खेतड़ी पंचायत समिति के प्रथम प्रधान बनने का गौरव हासिल कर क्षेत्र के विकास को लेकर नया आयाम स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि खेतड़ी के लोगों को काम के लिए जयपुर नहीं जाना पड़े, इसलिए कॉपर कार्यालय में ही हर दिन यहां जन सुनवाई की जाती है। आगामी समय में खेतड़ी के विकास को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। खेतड़ी को पर्यटन रूप में विकसित करने से क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो पाएंगे। कमलकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, पहले 11 गाँव की पंचायत होती थी। 1959 में सरपंच का चुनाव जीतकर प्रधान बने और 1961 तक रहे। फिर 1963 से 1977 तक सरपंच रहे। फिर तीसरी बार 1988 से 1995 तक सरपंच रहे। कार्यक्रम के आयोजन में विमला, राधेश्याम, कमलाकांत शर्मा आए हुए थे। अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन अनिल स्वामी ने किया। इस अवसर पर वासुदेव शर्मा, ललित शर्मा, राजकुमार शर्मा, विमला, राधेश्याम शर्मा, सुभाष शर्मा काकरिया, पूर्व सरपंच केदार खिंची, सुरेंद्र जांगिड़, सूबेदार महेंद्र सिंह, सत्यनारायण तिवाड़ी, संदीप कुमार शर्मा, सतवीर सिंह निर्माण, हनुमान सिंह नांगली, पवन कुमार गुप्ता, डॉक्टर गिरधारी लाल पांडे, नौरंग लाल चबरवाल, गिरधारी लाल पुजारी, अशोक सैन, रघुवीर योगी, वीरेंद्र सोनी, सुभाष केडिया, बबलू, पूर्व सरपंच गोठड़ा, नसरुद्दीन कुरैशी, रतन सिंह नंगली, मालीराम शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस मूर्ति स्थापना समारोह में उपस्थित सभी बुजुर्गों को पांव धोक देता हूँ। युवा साथियों, आपको अभिनंदन करते हुए और मातृशक्ति का वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण बैठे हैं। सभी सम्मान्य नेतागण हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे एक संरक्षक के रूप में हमेशा सर पे हाथ रखने वाले एडवोकेट गजानंद जी यादव साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और मैं इस मौके पर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे खेतड़ी के प्रथम प्रधान की पुण्यतिथि पर आप लोगों ने इस मूर्ति का अनावरण करके निश्चित रूप से उसके परिवार ने राम कुमार जी की याददाश्त को चिरस्थायी बनाया है। उसके लिए मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के प्रथम प्रधान थे और जान हुआ कि 16 साल तक सरपंच रहे और 6 महीने तक 23 साल तक सरपंच रहे और 6 महीने तक हमारे जिला प्रमुख भी रहे। हमारे लिए जसरापुर के लिए नहीं, पूरे उपखंड खेतड़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। पुनः एक बार में राम कुमार जी के श्री चरणों में पूरे उपखंड क्षेत्र की तरफ से, जन सेवक खेतड़ी इंजीनियर धर्मपाल की तरफ से पुनः इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूं। बहुत सही बात कही है गजानंद जी ने, क्योंकि राजनीति का जो स्टैंडर्ड पहले हुआ करता था, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जो स्टैंडर्ड पहले हुआ करता था, आज राजनीति का वो स्तर बचा नहीं है। लेकिन उसके लिए सब लोग दोषी नहीं है। हम लोग खुद भी उस निर्वाचन में सहभागिता रखते हैं। निश्चित रूप से उस वक्त जो गांव में मौजूद आदमी होता था, जिसकी बात में दम होता था और जिसकी कहानी में दम होता था, जिसका बैकग्राउंड होता था, निश्चित रूप से वो लोग ही पंच, सरपंच और प्रधान बनते थे। ये बात सत्य है। लेकिन अभी भी बनते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले भी हम ही हैं। मैं सभी राजनेताओं से आज एक प्रधान की इस मूर्ति अनावरण समय समारोह में कहता हूं, निवेदन करता हूं, चाहे वो किसी भी स्तर का राजनेता हो,
अपने मापदंड रखिए, अपने कुछ विचार रखिए, अपने कुछ उसूल रखिए। और जो उसूलों के बिना राजनीति करता है निश्चित रूप से वो बहुत लंबा नहीं चलता। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। उसूल तो राजनीति में होने चाहिए। सच्चाई का साथ देना है, ये होना चाहिए। सत्य बात के पीछे लड़ना है, ये बात होनी चाहिए। और सच्चाई के लिए जो नेता लड़ता है निश्चित रूप से संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन अंजाम जो अंत में होता है निश्चित रूप से सफलता का अंजाम होता है। ये बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। झूठ की राजनीति 5 साल, 7 साल, 10 साल चलती है, लेकिन सच्चाई की राजनीति बहुत लंबी चलती है। और उस चीज में आजकल गिरावट आई, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक राजनेता के मूर्ति अनावरण का समारोह, इसलिए राजनीति की बात करना स्वाभाविक है। तो आज जो बातें होती हैं निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष जो नेता आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब नेता झूठे या बुराई का साथ देते हैं या गलत का साथ देता है, लेकिन मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते सभी राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी गरीब के साथ अन्याय हो तो कभी मजबूत पक्ष उसके सामने हो तो उसका पक्ष लेने के बजाय अगर गरीब का पक्ष ले गए तो गरीब आपको जो दुआ देगा तो मैं समझता हूं आपका जन्म सफल हो जाएगा। ये निवेदन करना चाहता हूं। और गरीब की बद्दुआ जब लगती है तो ये मान लो 60 पीढ़ी तक खो देती है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। गरीब की कोई बद्दुआ मत लेना, गरीब का साथ ना दो तो उसके साथ अन्याय करने का आपको कोई हक नहीं है। ये आदान कुमार जी की आज मूर्ति अनावरण समारोह में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान या शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष इतना लंबा है कि सच्चाई और झूठ को परखने का हमें भी मौका मिला है, सच्चाई का साथ देने का मौका मिला है। ये बात सत्य है कि सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन रास्ता जब लंबा होकर सफलता में बदलता है वो सफलता भी स्थायी हो जाती है। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर आप लोग उपस्थित हुए हो, यहाँ के सभी राजनीतिक लोग उपस्थित हुए हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आप लोग बैठे हुए यहाँ पर। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रथम प्रधान हमारे इस बड़े गांव जसरापुर से हुआ। ये जसरापुर ग्राम के लिए भी बहुत गर्व की बात है। आशा करता हूं इस पुण्यतिथि को और इस मूर्ति अनावरण समारोह को आप चिरस्थायी और चिर यादाश्त में रखेंगे, ये निवेदन करता हूं। और आपसे एक विश्वास दिला के जाता हूं, राम कुमार जी की इस मूर्ति अनावरण समारोह में आपके लिए जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा मुझसे, आपके लिए 24 घंटे जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल आपके बीच में रहेगा। और आपसे एक बात और कह देता हूँ, आपका जो दिल्ली और जयपुर का फलाने शहर का चक्कर था वो चक्कर भी हम लोगों ने खत्म किया है। आज आपके लिए कोपर के अंदर शानदार हमने जन सुनवाई का केंद्र बनाया। हमें जयपुर और दिल्ली का कोई शौक नहीं है। आपकी जयपुर की दौड़ मेट देंगे। जो समस्या समाधान होगा वो खेतड़ी के अंदर बैठ के होगा। कोई जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। 6 महीने मेरे निर्वाचन के बाद में एक भी व्यक्ति को जयपुर जाने का मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग उनके बीच में रहते हैं। एक बात और दोहरा देता हूँ, सब समस्याओं का समाधान किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी बड़े से बड़े नेता के पास है, लेकिन 24 घंटे सुबह 7 बजे आपके लिए बैठते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।